ले लूंगी करके। लेकिन मम्मी पापा को जब कहा कि पापा मुझे अब दीक्षा लेना है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, हम अंतराय नहीं देंगे। आपका वैराग्य और मजबूत हुआ। ऐसी क्या घटना हुई? क्योंकि आपकी भावना तो बचपन से थी, तो फिर इतना डिले क्यों हुआ? अनुभव जी, सबसे बड़ा श्रेय आप अपने जीवन में किसको देना चाहते हैं? कहाँ से आपको ये सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं विनीता सुराना आज फिर से आपको वार्तालाप विद मुमुक्षु में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसे आपको विदित है, हमारे चैनल पर ऐसे वार्तालाप विद मुमुक्षु और जैनिज्म के रिलेटेड बहुत सारे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और साइंटिफिक वीडियोस निरंतर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम एक और एक मुमुक्षु यानी एक और एक वीरांगना से मिलने जा रहे हैं, जो शासन की दीपिका बनने जा रही हैं। संयम, संयम यानी क्या? इसकी कई उपमा हम सब ने जानी और समझी है, और संयम के महत्व को भी जाना है। यानी संयम को कई जगह पर उपमा में दिया गया है कि संयम संयम सभी सुखों में से शाश्वत सुख की ओर लेकर जाने वाला सच्चा एकमात्र लक्ष्य है। यानी आगे ये भी बताया जाता है कि संयम हमारे पूरे जीवन का सार बताया जाता है। संयम की महिमा देवी देवता तो क्या, समस्त जगत के प्राणी भी गाते हैं। ऐसा उत्कृष्ट संयम, और उसी संयम को लेने जा रहे हैं अनमोल जी अभी जुलाई 6 को आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के सानिध्य में। आइए जानते हैं अनमोल जी के जीवन में ऐसा क्या हुआ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इतने यंग है, तो इतनी छोटी उम्र में संयम लेने की भावना उनके भीतर में कैसे बनी, क्या वो स्टेज रहा, तो उन सब को जानने और समझने के लिए हमें आगे चर्चा करनी होगी अनमोल जी के साथ। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा कि किस प्रकार उत्कृष्ट साधना के द्वारा कैसे जीव शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि एक भी वीडियो आपका मिस नहीं और जल्द से जल्द आप उसे देख पाए। सादर जय जिनेन्द्र अनमोल जी, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ आज। तो अनमोल जी, हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि आप संयम क्यों लेना चाह रहे हैं? बचपन से ही भाव थे कि मैं दीक्षा लूं। जब मैं 3 साल की थी तब से बोला करती थी कि मुझे मासी मारसा जैसे बनना है। हमारे परिवार से मौसी मारसा स्वयं दीक्षित हैं। मम्मी के भाव थे दीक्षा लेने के। मम्मी के संस्कार रहे होंगे, पूर्व के संस्कार रहे। कभी भी स्कूल में पूछा जाता था कि व्हाट इज योर एम, तो हमेशा से बोला करती थी कि मुझे जैन साध्वी बनना है। बस महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ और मेरी दीक्षा 6 जुलाई को होने वाली है। बहुत बहुत सुंदर। जनरली हम सबके साथ जब कोई गोल पूछा जाता है, हम लोगों से जब कोई पूछते हैं, तो संसार के लोग तो यही कहेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, सीए बनना है, ऑडिटर बनना है। ये बहुत सारी वेरियस फील्ड्स और चॉइसेस होती है। बट आपके लिए तो वो लक्ष्य बहुत ही ज्यादा क्लियर था। आई थिंक जब से आपने होश संभाला है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आई होप आप लोग भी सब ऐसा समझ पा रहे होंगे कि अगर बचपन से ही किसी के भीतर में वो नींव है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गहरे संस्कार पूर्व भव के हैं आपके जीवन में, जिसी से आपके इतनी दृढ़ मनोबल है। अनमोल जी, जैसे आपने कहा कि 3 साल के थे जब भी आपने ये ड्रीम सेट कर लिया, तो क्या आपने कभी ये जीवन देखा था अपार्ट फ्रॉम मासी महाराज साहब के? बचपन से ही बस मासी मारसा के दर्शन करते थे, हर साल जाते थे हम। और फिर अभी 2015 से यहाँ मार्शलों का भी सानिध्य प्राप्त होता गया और फिर हिम्मत आई, घर में बोल सकी, तो 2018 से फिर मार्शल के पास जाना हुआ। तो आपने ये जो पॉइंट कहा कि बचपन से लगातार आप जुड़े हुए थे, राइट? पर अभी का माहौल ऐसा है कि माता पिता और बच्चे इनफैक्ट खुद इतने बिजी हैं अपने रूटीन में, अपने एजुकेशन में, कि महाराज साहब के पास जाने का समय ही नहीं मिलता है। बट आपके पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं कि उन्होंने आपको निरंतर प्रोत्साहन किया जाने के लिए, दर्शन और वंदन सेवा का लाभ लेने दिया, और तभी जाकर के वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो कार्य आज आपके जीवन में शायद कहीं ना कहीं उसका एक कारण रहा है। मेन तो
मेन तो मासी मारसा का उपकार है जीवन में, क्योंकि वो हम्म। परिवार से दीक्षित हैं। तो परिवार से एक नियम बन गया था कि हम हर साल मासी मारसे के जाएंगे दर्शन करने। तो हम्म। जब भी होता था, मामा मौसी मम्मी हम सब मिलके हर साल लगभग जाने का रहता था। और हम हम्म। जाया करते थे, मासी मारसा का हर साल सानिध्य मिलता था ऑलमोस्ट। बीच बीच में कभी एक आध साल गैप रह गया, इस कारण से मैं और लेट हो गई। वरना मुझे 2012 में भी मासी मारसे के पास हम दर्शन करने गए थे। रुकने की बहुत तीव्र भावना थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि पीछे पढ़ाई भी थे और घर को छोड़ने का, मम्मी को छोड़ने का मन में डर था। फिर 2017 में भी मारसे के जानने का था। सूरत में मारसा और भगवान का चातुर्मास साथ में ही था। मैंने कहलवा भी दिया था कि मुझे जाना है, मैं जाऊंगी, बट कारणवश जाना नहीं हो पाया। फिर यहाँ भी सानिध्य प्राप्त होते गया और 2018 में फाइनली मैं मारसा के चली गई। वाह। सो आपने एक लाइन कही कि वो बीच में अगर गैप नहीं होता दर्शन का तो शायद पहले ही निकल जाते। Yes. सही तो बात है। पुश, कांस्टेंट पुश हर फील्ड के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। हम जैसे मैं लाइफ कोचिंग करती हूँ तो उसमें भी यही है कि हर एक क्लाइंट, चाहे वो कोई भी इंसान ही क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति जी को निरंतर किसी न किसी की मदद की आवश्यकता होती है। तो जब थोड़ा सा जी, भी वो लैक हो जाता है ना तो वो कहीं गाड़ी पीछे ट्रैक पे आ जाती है। सही बात है। जैसे कि ग्रेट। पढ़ाई में भी ऐसा होता है, अगर कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो हम पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं, टॉपर बन जाते हैं। लाइकवाइज संयम जीवन में भी निरंतर सानिध्य प्राप्त होते रहता, तो मैं आज इतने पीछे नहीं रहती। कब से मैं संयम अंगीकार कर ली होती। वेरी ट्रू, धन्य है आपकी भावना। तो कोमल जी, आपके लाइफ में ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ कि जिससे आपको आपका वैराग्य और मजबूत हुआ? ऐसी क्या घटना हुई? क्योंकि आपकी भावना तो बचपन से थी, तो फिर इतना डिले क्यों हुआ? क्या आपको किसी प्रकार की अंतराय थी कि क्या हुआ? घर में पापा की इच्छा थी, पापा मम्मी दोनों की, कि भैया की शादी के बाद ही देंगे। तो पहले तो मेरी भावना थी कि मैं 2 साल वैराग्य काल रहेगा। जैसे कि मेरी मौसी मारसा और एक और मारसा है, उनका भी वैराग्य काल लगभग 2 साल रहा। तो मेरी भी इच्छा थी 2 साल तक मैं अपने आप को ट्रेन कर लूं और उसके बाद दीक्षा ले लूंगी करके। लेकिन मम्मी पापा को जब कहा कि पापा मुझे अब दीक्षा लेना है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, हम अंतराय नहीं देंगे, बस एक इच्छा है बेटे, भैया की शादी के बाद। तो फिर मन में ठान लिया कि बस भैया की शादी के बाद ही जाना है। उस बीच मैंने कभी भी नहीं बोला पापा मम्मी को। सो अमेजिंग, आपकी धैर्यता की तो इतने दिखने में छोटे हैं बट आपके भीतर का जो धैर्य है वो पहाड़ के समान मजबूत है। सो अमेजिंग। और कोई साधारण व्यक्ति होता तो कभी का दिख जाता घर के ऐसे माहौल से और मन परिवर्तित हो जाता आकर्षणों को देख करके। पर आपके भीतर की जो साधकता है बहुत ही जबरदस्त है अनमोल जी। अनमोल अभी जी, तो और बढ़ानी है। हाँ डेफिनेटली। जी। एक लाइन कहते हैं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए, तोड़ कर कठिनाइयों को हम विजय के गीत गाए। वैसे ही आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है एंड डेफिनेटली यू विल, फॉर श्योर यू विल अचीव इट। तो थैंक यू सो अनमोल मच। जी, अनमोल जी, जैसे है ना हर एक जगह का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो आपने भी बताया कि 2 साल लगभग आपकी भावना थी, लेकिन अराउंड 4 इयर्स आपका वैराग्य काल रहा। तो जी आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताइए, क्योंकि एक स्टेज से उस स्टेज तक जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेन होना अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड एट द सेम टाइम उस लाइफस्टाइल में भी अपने आप को अडेप्ट करने के लिए। तो जी जैसे मुझे ध्यान है कि आप लाभोन सेंटर है आपका, जहाँ पर जी। ज्ञानार्थी जो भी मुमुक्षु भाई बहन होते हैं वो वहां पर अध्ययन के लिए रहते हैं। सो उसके बारे जी में बताइए, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है वहां पर? किस प्रकार का दैनिक कार्यक्रम होता है? जैसे साधु लोग का चर्या होता है, लाइकवाइज हम भी वहाँ, द्रव्य से हम मुमुक्षु हैं, लेकिन भाव से पूरा साधु जीवन रहता है। जैसे सुबह 4 बजे उठने का रहता है, सुबह स्वाध्याय करना, ध्यान करना, योगा करना, हम लोगों का वैसा नियम रहता है। सूर्योदय होते ही
प्रार्थना करनी रहती है, प्रतिलेखन करना रहता है। प्रतिलेखन के जैसे पश्चात महाराष्ट्र लोग गोचरी पानी के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही हम लोग के में पानी छानना, पूरी यत्ना से सब चीजों को देखना, जैसे फुवारा निकाला जाता है वैसे सब करना रहता है। अब इसमें टीम बनाया जाता है कि बड़ों के इंस्ट्रक्शंस को हमको पालन करना है, कभी कभी हमें भी हेड बनाया जाता है ताकि हम सही तरीके से सामने वालों को इंस्ट्रक्ट कर सकें। तो निभना भी हम सीखते हैं और निभाना भी सीखते हैं इस रूटीन से। फिर हमारी दिनचर्या रहती है जिसका आहार रहता है, आहार कर सकते हैं। फिर क्लासेस चालू होते हैं शाम के, फिर प्रतिक्रमण, रात के रिवीजन, प्रतिलेखन। शाम के प्रतिलेखन होता है, रात को रिवीजन रहता है। सारा दिन भर का अगर कुछ प्रायश्चित आता है तो प्रायश्चित विधान भरना, मैम को दिखाना, कोई भी तपस्या करनी है, कुछ भी करनी है, सब चीज पूछ के करना। तो सो पूरा नाइस। साधु जीवन जैसे चर्या रहती है लाभम में। ये तो बहुत ही सुंदर बात है, और लगभग देखा भी जाता है आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब में कितनी दीक्षाएं होती जा रही है, और वो भी पढ़े लिखे नौजवानों की, विच इज सच अ बिग थिंग फॉर आवर जैन कम्युनिटी, कि कितने सारे लोग खड़े खड़े आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के एक रिकॉर्ड बोल सकते हैं कि खड़े खड़े अगर दीक्षाएं किसी की होती है तो इस संघ में, इस समुदाय में होती है। जो अभी 3-4 दिन पहले भी हमने सुनी, ये एक बहन जो योगा सिखाते थे वो स्वयं ही अब योग गुरु बन गए हैं, तो उन्होंने भी खड़े खड़े दीक्षा अंगीकार कर ली। तो ये कोई पूर्वजों का पुण्य समझे कि है ना, शासन की महिमा समझे, इस प्रकार से इतने शूरवीर और वीरांगना शासन के महिमा को और दैदीप्यमान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक परिस्थिति में अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बना रहे हैं आप लोग। दिस इज सो अमेजिंग। आज हर घर में बच्चों को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के लिए मम्मी को स्पेशली पूरा दिन लगा रहना पड़ता है। एक दुनिया ऐसी जहाँ पर खाने के लिए, पीने के लिए, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए फुल टाइम माँ और पापा पीछे लगे हुए रहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसा जीवन जहाँ पर सब कुछ अपने पैरों पे खड़े होकर के करना है। धन्य है आपकी शूरवीरता को, जो आपने इन सब चीजों को छोड़ करके अपने आप को राइट वे में ट्रेन किया है। सो अनमोल जी, सबसे बड़ा श्रेय आप अपने जीवन में किसको देना चाहते हैं? कहाँ से आपको ये सारी स्ट्रेंथ्स मिली? क्योंकि हर एक इंसान अपने लाइफ में कहीं ना कहीं तो वीक हो ही जाता है ना, तो आपको वो कांस्टेंट पुश कहाँ से मिलता था? एक तो माँ है सबसे पहले, कि उनके कारण ही आज मैं इस लाइन पे आगे बढ़ी हूँ, उनके संस्कार रहे। फिर मासी मारसा, क्योंकि उन्होंने मेरे वैराग्य को दृढ़ किया, साथ में ही आचार्य भगवान जैसे महापुरुष के सानिध्य, उनके कारण ही मुझे आचार्य श्री रामलाल जी मारसे का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आर्गोबोई लाभम, उनका उपकार बहुत है कि वहां मैं अपने आप का निरीक्षण कर सकी, मारसा महापुरुषों के सानिध्य में रहने का मौका मिला। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, मुझे बहुत चीजों में भी संभाला, सुधारा, इस योग्य बनाया है। सभी का उपकार रहा है। वेरी नाइस। सो अनमोल जी, संयम के पश्चात आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपको क्या लगती है? आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज करना चाहते हैं संयम लेने के बाद में? मैं अपने आप को सेवा में ही लीन रहना चाहती हूँ, दूसरों की सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, क्योंकि सेवा कर सकूंगी तो सब चीज हो जाएगा, ज्ञान ध्यान हो जाएगा, सेवा हो जाएगी, विनय हो जाएगा, सेवा से अभिमान घटेगा। इसलिए मैं बहुत अपने सही, आप को सबसे सर्वप्रथम सेवा में ही रखना चाहती हूँ। एकदम सही चीज को आपने पकड़ा है जी कि सेवा करने से मेवा मिलेगा। और ऑटोमेटिकली अपने उत्तराधीन सूत्र में भी बताया जाता है कि ना, जीव को बयावत से किसकी प्राप्ति होती है? तो जीव को उत्कृष्ट बोधि की प्राप्ति होती है, उसके साथ में ऑटोमेटिकली सारे बाई प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे। तो आपने उस मेन चीज को ही अपने आप के अंदर बसा लिया है। सो अमेजिंग। सो अनमोल जी, आपके एक भैया भी है, आपकी एक सिस्टर भी है, तो उन लोगों ने कभी आपको मना नहीं किया, कभी रोका नहीं? क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि भावना तो बहुत बन जाती है, लेकिन भाई बहनों का जो विशेष प्रेम रहता है उसको छोड़ करके जाना, इट्स नॉट दैट इजी।
आपने कैसे उन सबको कन्विंस किया, और वो भी लगभग आप ही की उम्र के, 2-3 साल छोटे बड़े हैं। मेरी पुण्यवानी कि मेरे को बहुत आसान रास्ता मिला, बहुत परिचय नहीं मिला परिवार की तरफ से। मेरी खुद की दीदी, उनकी खुद की भावना थी दीक्षा लेने की, लेकिन उनके अंतराय कर्म के कारण पापा ने उन्हें हाँ नहीं कहा, उन्हें संसार में फंसना पड़ा। उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। वो अच्छा। मेरे हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। इवन इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए पापा को समझाने में वही मेरा साथ देते हैं। भैया ने भी कहा कि मैं कभी अंतराय नहीं दूंगा। मेरी बुआ जी जो हैं, वो मेरे भैया को बोले कि तू तो मना कर इसको, तो उन्होंने कहा मैं कभी भी अंतराय नहीं दूंगा, अच्छे मार्ग पे जा रही है। तो ये मेरी पुण्यवानी है, गुरुदेव की कृपा है कि मुझे बहुत सरल सरल से आसानी से आगे बढ़ने का मौका मिला, अंतराय विशेष नहीं रहा। अमेजिंग, मतलब आपके सिस्टर ने आपका फुल फ्लेज आपका साथ दिया, आपके वो बैकबोन जैसे खड़े रहे आपके भैया और आपके सिस्टर। जी बहुत जी। बहुत ज्यादा सराहनीय बात है। ऑटोमेटिकली उन लोगों ने भी अपने महान चारित्र होने का शपथ कर लिया है आपको सहयोग देते हुए, तो डेफिनेटली वो लोग भी कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इस मार्ग पे आगे जरूर बढ़ेंगे। तो कई लोग होते तथास्तु। हैं जी। तथास्तु कि वो भी तथा इस मार्ग पे आगे बढ़े। एकदम सही बताया अनमोल जी। तो अनमोल जी, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जो इतनी सारे विजिबल सुख सुविधा है, सब कुछ कंफर्ट लग्जरी सब कुछ है, जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, उन सब को छोड़ करके जो इनविजिबल सुख है उसके पीछे संसार को छोड़ना क्या कहीं कोई मूर्खता तो नहीं है? कभी ऐसा नहीं लगता है आपको, कभी डाउट नहीं होता है इस चीज को लेकर के? नहीं नहीं, क्योंकि सारे जितने भी सुख हैं, सुख हो या दुख हो, सारे क्षणिक हैं। कभी हम गर्मी में पैदल चलते हैं, बहुत तपता है। एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था, बहुत तप रहा था, पाँव बहुत जल रहे थे, लेकिन कुछ ही समय में टर्निंग पॉइंट आ गया। तो लगा कि ये जो गर्मी थी, गर्मी की जो एहसास थी, कुछ ही समय के लिए था। तो तब पता चला, रियलाइज हुआ कि दुख क्षणिक है, कोई सुख भी हमें मिल रहे हैं तो क्षणिक है। बहुत ही बढ़िया, मतलब इस चीज को समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है कि सुख क्षणिक है और दुख भी क्षणिक है। तो जैसे मैं लाइफ कोचिंग करती हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ये देखने के लिए अनुभव में भी आता है कि जल्दी है ना व्यक्ति कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण कितने वर्ष निकल जाते हैं असमाधि में। बट जी। आपने जो चीज को समझा है, समझने के साथ में आपने इतना गहरा उसको आचरण में लाया है, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ समवन्स लाइफ। दिस इज सो अमेजिंग। बहुत बहुत सराहनीय है अनमोल जी आपका पुरुषार्थ। और विक्ट्री तो अभी बाकी है। एग्जैक्टली। विक्ट्री तो अभी तो बाकी है। विक्ट्री तो अभी बाकी है, बहुत बहुत सही बताया आपने। क्योंकि बट वो जो इनिशियल कहते हैं ना कि टू अचीव द माइलस्टोन एवरी सिंगल स्टेप इज इक्वली इम्पोर्टेंट। तो हर एक कदम, द फर्स्ट स्टेप इज सो वेरी इम्पोर्टेंट, नहीं तो फिर वो 1000 स्टेप तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। ग्रेट। सो अनमोल जी, हमारे सभी दर्शकों के लिए अंत में कुछ चाहती हूँ मैं कि आप शेयर करें, आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, और हमारे सारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उन लोगों के लिए कोई ऐसी मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप बताएं। हर कोई तो साधु नहीं बन सकता। जैसे कि महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ की स्थापना की है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो श्रावक श्राविका भी बहुत जरूरी है। तो आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप सब साधु नहीं बन सकते, साध्वी नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे श्रावक श्राविका बन सकते हैं। जो आयाम आचार्य भगवान इतने मेहनत से निकालते हैं, उन सबका आप सब पालन कर सकते हैं, कुछ श्रावकपना ला सकते हैं। और जैसे कि श्रावक श्राविका को अम्मा पिया कहा जाता है, तो हम साधु साध्वी, जितने भी साधु साध्वी हैं, उनके संयम में सहयोगी बने। उन्हें कभी भी अपने तरफ से उनके संयम में दोष नहीं लगाएं। इस चीज का आप सब ध्यान रखेंगे तो साधु साध्वी के संयम में भी बहुत बहुत फलदायी रहेगा, उनका संयम बहुत अच्छे से पल सकेगा।
तो आप सभी से बस यही निवेदन करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच अनमोल जी। तो आपने इन शॉर्ट में बहुत मर्म की बात कह दी है कि किसी भी प्रकार से हम दोष नहीं लगाए, तो हमारे आचार से, विचार से, व्यवहार से, गोचरी आदि के व्यवहार से, हर एंगल से हम जितना भी सहयोग दे सके एक शुद्ध चारित्र पालन करने वाले साधक का, जो वर्ल्ड का 8 वंडर कह सकते हैं, जो जिंदगी भर 6 काय जीव को अभयदान देते हैं, जो जिंदगी भर फर्श पे सोते हैं, जो जिंदगी भर नंगे पैर चलते हैं, जो जिंदगी भर किसी को भी कष्ट तो क्या मन से भी कष्ट की भावना नहीं रखते हैं, ऐसे महान होते हैं हमारे महापुरुष संत और सतियां। और उसी मार्ग में आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेटली हमारे सभी दर्शक भी आपसे जरूर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे, और स्पेशली जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनके भीतर में भी बहुत उत्कृष्ट भावना हो रही होगी आपके आगे बढ़ते हुए इन कदमों को देखते हुए। सो अनमोल जी, अंत में मैं चाहूंगी कि आप कुछ भजन के कुछ कड़ियों के द्वारा अपने सेशन का एंड करें। सो कुछ लाइंस आप कोई भी फेवरेट संयम के लिए या शासन के ऊपर कुछ है तो जरूर आप फरमाएं। मैं आचार्य भगवान के लिए कुछ 2 पंक्ति गाना चाहूंगी। तुम्हारे ही हाथों में सौंपा है जीवन, तुम्हारा ही हमने तो पकड़ा है दामन, आगे चलाना पीछे चलाना, आगे बढ़ाना पीछे चलाना, तुम्हें अर्पणा है, तुम्हें अर्पणा है, तुम्हें अर्पणा है, तुम्हें अर्पणा है। बहुत 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 सुंदर। सुगुरु के ऊपर भी आपने कृतज्ञता ज्ञापित कर दी। इसी प्रकार अनमोल जी, हम सब की ओर से, हमारे पूरे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से आपको तहे दिल से विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस। जिस वीर की वीरांगना बनने जा रहे हैं, आप उत्कृष्ट शूरवीरता से इस संयम मार्ग को जरूर जी पाएंगे, शासन के एक स्टार साध्वी बनेंगे। इसी उत्कृष्ट अहो भावना के साथ, इसी मंगल भावना के साथ में विश यू इन्फिनिट हैप्पीनेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप निरंतर हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े हुए और जुड़े रहे, और बहुत सारे इंटरव्यूज और अभी आने वाले हैं। बहुत सारी दीक्षाएं कोविड के बाद में अभी हर एक समाज, हर एक संघ में होती जा रही है, तो सभी लोगों से कोशिश कर रहे कनेक्ट करने की। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। एंड थैंक यू सो मच अनमोल जी। सादर जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। आपसे कभी भी बोलने में, किसी भी दर्शक का बोलने में कभी भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मन वचन काया से अविनय आशातना की हो, दुख पहुंचाया हो, तो बारंबार क्षमा याचना चाहती हूँ। 6 जुलाई को आप सभी भावों से सही मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं, एक शुद्ध क्रियाधारी साध्वी बनूं, शासन को दिपाऊं। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद अनमोल जी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एंड सभी को सादर जय जिनेंद्र।